नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। मधुबनी विधायक माधव आनंद ने पूर्व विधायक समीर महासेठ पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव में जो मुझे बाहरी बता रहे थे, मधुबनी की जनता ने उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। विधायक माधव आनंद लगातार क्षेत्रीय भ्रमण पर हैं और चुनाव में किए गए वायदे पर काम भी शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा, जो लोग कह रहे थे कि लोहट में चीनी मिल अब नहीं खुल सकता, वैसे लोगों को कह देना चाहता हूं कि चीनी मिल लोहट रैयाम दोनों जगह खुलने जा रहा है। नई सरकार पहली कैबिनेट में फैसला ले चुकी है। मधुबनी जिले के तीनों सकरी, रैयाम और लोहट चीनी मिलों से फिर धुआं निकलेगा। माधव आनंद ने दोनों महासेठ समीर महासेठ और सुमन महासेठ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप लोग सिर्फ मधुबनी की भोली भाली जनता को ठगा है, कोई विकास कार्य नहीं किया। विकास कैसे होता है, आप आंख खोले रहिए, हम दिखाते हैं काम कैसे होता है। विधायक माधव आनंद मधुबनी विधानसभा के विकास के लिए कृत संकल्पित दिख रहे हैं और वे काफी एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने कहा, पूर्व विधायक 15 वर्षों तक यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिससे लोग याद रख सके। 17 महीना सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे, लेकिन मधुबनी में एक सुई भी नहीं ला सके। समीर महासेठ केवल झूठ, फरेब और जात पात की राजनीति की। अब यहाँ के लोग समीर महासेठ को दिल से निकाल चुके हैं। उनकी चालाकी और राजनीति को मधुबनी की जनता समझ चुकी है। इस चालाकी का चुनाव में उनसे हिसाब चुकता कर लिया है। जिस तरह वे विकास के प्रति तत्पर दिख रहे हैं, इससे लगता है कि मधुबनी का इस बार कायाकल्प होने वाला है। सभी 10 विधायकों में इस समय सबसे अधिक एक्टिव माधव आनंद हैं और वे मुख्यमंत्री से लेकर सभी विभाग के आला अधिकारियों और मंत्री से मिल चुके हैं। उनकी मेहनत और तत्परता का असर जल्द दिखने वाला है। विधायक माधव आनंद एक सुलझे हुए युवा चेहरा हैं। उनकी वाणी में सत्यता झलक रही है। इसी का नतीजा है कि यहाँ वे एक फरिश्ता की तरह आए और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंच गए। वे समझ रहे हैं कि मधुबनी विधानसभा के लोगों को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। इसलिए तो शपथ लेने के बाद वे एक दिन समय जाया नहीं करना चाहते। विधायक माधव आनंद जानते हैं कि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे पहले बंद चीनी मिलों को फिर चालू करवाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मधुबनी शहर जहां न सड़क है, न नाला है, न पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था है, उसे दूर करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। मधुबनी का एकमात्र स्टेडियम जो 2 दशक से ध्वस्त हो चुका था, वहां निर्माण कार्य जगह का चयन तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई काम शुरू ना हो सका। यह भी एक चुनौती है। शहर में जाम की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। इसका ठोस पहल जरूरी है। मधुबनी नगर निगम को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए विधायक माधव आनंद को प्रयास करना होगा। पलायन रोकने और बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई बड़ा प्लान विधायक को तैयार करना होगा, तभी मधुबनी का कायाकल्प हो सकता है। सुंदर मधुबनी बनाने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और विधायक सभी को मिलकर मास्टर प्लान बनाना होगा, नहीं तो फाइलों तक बात सिमट कर रह जाएगी जो पहले होता रहा है। यहाँ के लोगों को भरोसा है कि नव निर्वाचित विधायक माधव आनंद बात बनाने वाले विधायक नहीं, काम करने वाले विधायक हैं। इनके कार्यकाल में मधुबनी विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा। माधव आनंद ने पहले ही कह दिया है कि हम कभी गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। सामाजिक सौहार्द बनाकर और सबों को साथ लेकर चलने का संकल्प लिया है। इसी रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना है। कौन कहाँ क्या बोलता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सभी वर्गों के लोगों ने माधव आनंद को मिलकर विधायक बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस गति से काम कर रही है, उसमें बिहार की ऊंचाई तो बढ़ेगी ही, मधुबनी विधानसभा भी अछूता नहीं रहेगा। बस थोड़ा इंतजार कर लें, सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा।